आप सभी का भानु प्रताप एससी क्लासेस में स्वागत है और आप सभी को राधे राधे। आज हमारा अगला टॉपिक है बैंकिंग, जो कि है आवर्ती जमा खाता। तो आवर्ती जमा खाता क्या होता है? ऐसे जमा खाता जिसमें हम एक निश्चित राशि को हर माह एक निश्चित समय तक जमा करते हैं, उसको बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। जैसे उदाहरण के तौर पर देखिए तो हमारे घर में या हमारे आसपास बिस्सी खेलते हैं, हर माह एक निश्चित राशि को जमा करते, 50 रुपए हो, चाहे 100 रुपए हो, चाहे 200 हो, चाहे 500, चाहे 1000 रुपए हो। हर माह एक निश्चित फिक्स रहता है कि 5 साल बाद हम बांटेंगे, 3 साल बाद बांटेंगे, ऐसे करके। तो ये जो जमा राशि है जिसको बोलते हैं आवर्ती जमा खाता। आप बैंक में भी खोल सकते हो ये खाता, आप डाकघर में भी खोल सकते हो। आप देखते हैं वो जो आवर्ती जमा खाता है उसको उसमें हम ब्याज कैसे काउंट करते हैं। तो जो ब्याज की मात्रा होता है, जो सूत्र होता है निकालने का आवर्ती जमा खाता में, वो होता है P गुना R बटा 100 गुना 1/12 n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। ये फार्मूला है जहां P है हमारे पास मासिक किस्त की राशि, इसी को बोलते हैं मासिक जमा धन। R होता है हमारे पास ब्याज की दर, जिस पर हमें ब्याज लेना है या देना है, ठीक है। इसके बाद होता है हमारे पास N, यहां पर कीवर्ड में है, तो N होते हैं हमारे पास मासिक किस्त की कुल संख्या या संख्या, मासिक किस्त की संख्या। ये मासिक किस्त की संख्या को ही बोलेंगे महीनों की कुल संख्या, ठीक है। मासिक किस्त को और क्या बोलते हैं? महीनों की कुल संख्या। ये फार्मूला है आवर्ती जमा खाते में ब्याज की गणना। अब हम देखेंगे इस फार्मूले से इस क्वेश्चन में हम ब्याज कैसे निकालते हैं। चलो, क्वेश्चन है, रेशमा ने पंजाब नेशनल बैंक में 200 रुपए प्रति माह की दर से 5 वर्ष के लिए आवर्ती जमा खाता खोला। यदि ब्याज की दर 6 वर्ष वार्षिक हो तो 5 वर्ष पश्चात उसे कितना धन राशि प्राप्त होगा। तो यहां हमें मासिक किस्त की राशि दिया हुआ है 200 और हमें मासिक किस्त की संख्या दिया हुआ है 5 वर्ष। अब इसमें हम महीना में बदलेंगे क्योंकि ये प्रति माह दिया हुआ है, तो हम जो समय है उसको महीने में बदलेंगे। फिर हमारे पास ब्याज की दर दिया हुआ है 6% वार्षिक, तो उसको लिखेंगे, जो भी दिया है उसको दिया है। तो क्या दिया है? मासिक किस्त की राशि, जिसको बोलते हैं P। ये कितना है? 200 रुपए, ठीक है, प्रति माह। ये नहीं लिखोगे तब भी चलेगा क्योंकि आप यहां बता दिए हो मासिक किस्त है, ठीक है। उसके बाद हमें दिया है ब्याज की दर। ब्याज की दर ये होता है R। ये यहां पर दिया हुआ है हमें 6%, ये पूरा लिखेंगे हम लोग वार्षिक, इसको लिखना अनिवार्य है, ठीक। उसके बाद हमें समय दिया हुआ है 5 वर्ष। ब्याज की दर जो है वो 6% वार्षिक है। अब हम देखते हैं समय हमारे पास जो दिया है वो है हमारे पास T जो है 5 वर्ष। कितना है? 5 वर्ष है। तो जो समय है वो 5 वर्ष है, लेकिन फार्मूले में हमें क्या रखना है? महीनों की संख्या। तो यहां हम लिखेंगे महीनों की संख्या या मासिक किस्त की संख्या बोल सकते हैं इसी को, मासिक किस्त की संख्या, या इसी को हम लिख सकते हैं महीनों की कुल संख्या। आपको जो वर्ड अच्छा लगता है वही लिखें। ये होता है N, तो ये हो जाएगा 5 गुना 12 माह। एक वर्ष में कितने माह होते हैं? 12 माह। वर्ष की जगह हम 12 माह लिखेंगे, तो ये हो जाएगा N बराबर 12 पंचे 60 माह, ठीक है। अब हम फार्मूला यूज करते हैं। ब्याज बराबर होगा P गुना R बटा 100 गुना 1/12।
इन n+1/2। ठीक है, P का मान हमारे पास कितना है जी 200, R का मान कितना है हमारे पास 6/100 गुना 1/12, N का मान कितना है हमारे पास 60 धन 1/2। अब देखो यहां 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 2 6 का 12 गुना 1/12। अब ब्रैकेट के अंदर सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 2 तिया 6 और 2 शून्यम 0। तो ये हमारे पास ब्रैकेट भी सॉल्व हो रहा है, तो हम और ब्रैकेट नहीं लगाएंगे, मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास, ये 2 से कट गया है 60, तो 30 गुना 60 और 1 61। अब हमसे 12 से 12 भी कट रहा है, तो यहां हमारे पास क्या बच गया है 30 गुना 61। अब देखो मल्टीप्लाई करते हैं, गुना करते हैं, तो गुना करते वक्त अगर जीरो है इकाई के तरफ, दोनों में हो या एक में, तो जीरो को छोड़ के शेष को गुना करो। अभी जीरो हम छोड़ दे रहे हैं, 3 का गुना कर रहे हैं 61 से, तो 3 एकम 3, 3 6 का 18, और जितना जीरो है उतना लिखो। तो यहां पर हमें जो ब्याज मिलेगा वो मिलेगा 1830 रुपए, ये ब्याज है। अब हम हर माह 200 रुपए 60 माह जमा करते हैं, तो वो राशि कितना है उसमें ब्याज जोड़ के हमें मिलेगा, तो निकालेंगे 5 वर्ष बाद प्राप्त धनराशि। ठीक है, 5 वर्ष बाद प्राप्त धन राशि, तो वो हमें मिलेगा P गुना N धन ब्याज। P हमारे पास मासिक किस्त है, N है मासिक किस्त की संख्या, महीनों की संख्या, और यह है ब्याज। तो P हमारे पास कितना है 200 है, और हमारे पास N कितना है 60 धन ब्याज हमारे पास मिले 1830। तो ये हो जाएगा, फिर जितना जीरो उसको छोड़ दो, 6 दूनी 12, कितना जीरो है 3 जीरो है। तो हम जो 60 माह में हर माह 200 जमा करते हैं, वो 60 माह में कितना हो रहा है 12,000, और उसमें क्या जुड़ जाता है ब्याज 1030। तो टोटल हमें ब्याज कितना, टोटल हमें राशि बैंक वापस कितना करेगा वो देखते हैं जोड़कर, 0 3 8 2 और 1 3 और ये 1। ठीक, 13,830 रुपये, इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000, 10 का बात हुआ मतलब 2 अंक लेना है। 13,830 रुपए हमें 5 वर्ष बाद पंजाब नेशनल बैंक वापस करेंगे इस व्यक्ति को, किसको, रेशमा को। तो लिखेंगे अतः रेशमा को 5 वर्ष बाद पंजाब नेशनल बैंक से प्राप्त धनराशि 13,830 रुपए होगा। ये क्वेश्चन जो है बोर्ड एग्जाम में हर वर्ष आता है 5 नंबर का। तो आप लोग देखिए ये क्वेश्चन आप सभी को समझ आया होगा। अगर कहीं डाउट है या दिक्कत है या कुछ एक्सप्लेनेशन में आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप बिल्कुल कमेंट करें, हम उसको जरूर दोबारा हम समझाएंगे। और आप सभी हमारे चैनल भानु प्रताप एससी क्लासेस को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको नए नए वीडियो मिलते रहे। धन्यवाद।